नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। एजुकेशन स्टार गुरु आपका जो चैनल है उसमें दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों, आप इस चैनल को देख रहे हो तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करते रहें, जिनसे हम आपके लिए सहायता करते रहें, यानी आपको अच्छा से अच्छा बढ़ाते रहें। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं अभी, हमारी जो संसद है या भारतीय जो शासन व्यवस्था, उसमें जो पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन सा पदाधिकारी है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो कुछ लोगों के चुनाव भी होते हैं, कुछ की मनोनीत भी किया जाता है। तो आपका जो मेन पॉइंट है वो है पदाधिकारियों की, यानी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति, यानी किसके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, यानी किस व्यक्ति को कौन नियुक्त करता है या फिर क्या इसके चुनाव होते हैं, इस तरीके से। हालांकि कुछ की जगह यहाँ अगर देखोगे नियुक्ति की जगह तो आपको चुनाव भी मिल सकते हैं, यानी कुछ अधिकारियों के चुनाव या फिर इसको निर्वाचन बोला जाता है, तो ये निर्वाचन भी होते हैं। देखो, मैं यहाँ तीन चीज़ें लिख रहा हूँ, एक तो है चुनाव, एक इसको निर्वाचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाचन। एक बोलते हैं मनोनीत, एक बोलते हैं यहाँ वाला जो शब्द है नियुक्त। ये तीन शब्द हो गए, याद इसी को रखना है। हम मुख्य रूप से इसकी बात करेंगे। चुनाव का मतलब तो होता है कई में से वोट के द्वारा, यानी वोट डालकर, मत डालकर एक व्यक्ति को जो जिताया जाता है उसे निर्वाचन या चुनाव कहा जाता है। यहाँ मनोनीत का मतलब मन से नियुक्त करना, यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, तो एक व्यक्ति अपने मन से नियुक्त करता है। यानी हमारा राष्ट्रपति है, संसद में सदस्य नियुक्त करता है, एंग्लो इंडियन वाली और कला साहित्य वाली, तो वो होते हैं मनोनीत, यानी मन से नियुक्त करना। और यहाँ होता है नियुक्त। नियुक्त का मतलब होता है कई में से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। जैसे 10 में से एक ही ये व्यक्ति ये रहेगा। जैसे हमारा प्रधानमंत्री होता है तो कई व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका नियुक्त वाला सिस्टम है जो आपको कहलाते हैं। तो या किस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी या किस तरीके से नियुक्ति होती है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। देखो, इसमें जो पदाधिकारी हैं तो हमारे जितने भी राजनीतिक अधिकारी यहाँ बात करेंगे। आपके जो ग्राम सेवक होते हैं, जो पटवारी होते हैं, उनकी तो परीक्षा होती है RSIS वाली, उनको नियुक्त नहीं किया जाता है। अपॉइंटमेंट या नियुक्ति हो जाती है परीक्षा में, एग्जाम पास करने के बाद में। लेकिन यहाँ वाले जो पदाधिकारी हैं वो हमारे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनके बारे में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों मैं लिखता हूँ यहाँ हमारे जो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। इसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, जिस व्यक्ति का कार्य राष्ट्रपति के नहीं होने पर कार्य किया जाता है। जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। तो ठीक है, इसकी हम अगर नियुक्ति की प्रक्रिया देखें तो इसका होता है चुनाव, यानी इसका निर्वाचन होता है। और ये निर्वाचन अगर इसका होता है तो होता है अप्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा वोट नहीं डाले जाते इन दोनों व्यक्तियों को। जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति इनको वोट डालते हैं। तो यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, नियुक्त नहीं होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और निर्वाचन भी किस तरीके से? अप्रत्यक्ष। और भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, केंद्रीय इलेक्शन जो कमीशन बोला जाता है, सेंट्रल, वो इसका चुनाव करवाता है। तो प्रथम पदाधिकारी आपका जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से आपके जनता के द्वारा। जैसे विधायक होते हैं, MLA होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो MLA और MP जो होते हैं, ये व्यक्ति जनता के द्वारा चुने होते हैं, तो ये व्यक्ति इनको वोट डाल के जिता देते हैं। दूसरा नंबर पर अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री, जिसको PM बोला जाता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर भारतवासी की बात करें, तो इस व्यक्ति को इसका क्या होता है, चुनाव होता है या क्या किया जाता है? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, इसका चुनाव नहीं होता है। कभी सुना क्या आपने कि प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री को वोट डालने के लिए जा रहा हूँ? कभी नहीं होते प्रधानमंत्री के चुनाव। अरे प्रधानमंत्री ने वोट कौन डाले जाए? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए है, और वो की के द्वारा नियुक्त किया जाए है? राष्ट्रपति के द्वारा। समझ गए? क्वेश्चन पूछ देता है
कि आपके प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और किस व्यक्ति को? लोकसभा में, या फिर मुख्य रूप से लोकसभा ही आती है, लोकसभा में बहुमत, जिस दल को बहुमत, जिसकी ज़्यादा सीटें, जिस दल की ज़्यादा सीटें होती हैं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ये लो। तो राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। राष्ट्रपति चुनाव होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति आपकी लोकसभा में जो दल बहुमत प्राप्त करेगा, आपके प्रधानमंत्री को बहुमत परीक्षण कहाँ करवाना होता है? आपकी लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं करवाना होता है। आपका चाहे राज्यसभा वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन जाता है। अब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, यानी लोकसभा में उसको बहुमत पारित करना होता है, बहुमत परीक्षण रखवाना होता है। यहाँ मत सोचिए जो कहना कि राज्यसभा में, कई बार अभी देखियो गई हो तो आपके 4 प्रधानमंत्री हैं कुछ जो आपके राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो आपके जो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं एमपी, ठीक है ना। तो राज्यसभा वाले भी एमपी कहलाते हैं। तो इनका चुनाव जनता द्वारा हो गई और राज्यसभा वाले जनता द्वारा नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा का अगर कोई एमपी सांसद उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो बहुमत उसको कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ पारित करवाना पड़ेगा? बहुमत परीक्षण वो आपकी लोकसभा में ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं मंत्री व मंत्री परिषद। आपके मंत्री परिषद, यानी ये जो भी होते हैं ना, इसको कहाँ या किस तरीके से मंत्री, आपके जो प्रधानमंत्री है वो भी एक मंत्री होता है। इसके अलावा जैसे रक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये मंत्री होते हैं ना, इसको क्या किया जाता है? तो इनको भी नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? इनको भी नियुक्त किया जाता है। लेकिन किस व्यक्तियों को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? यहाँ नियुक्त करेगा पीएम, यानी प्रधानमंत्री की सलाह है, यानी मंत्रियों की नियुक्ति। देखो प्रधानमंत्री आपका एक मंत्री है ना, तो इसको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो इसी तरीके से मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन सलाह किसकी रहेगी? याद रखेंगे, पीएम की सलाह है पर राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ अब ये मत कहना कि लोकसभा में बहुमत दल होगा, अगर बहुमत तो राष्ट्रपति ने, क्योंकि ये इन सभी का जो मंत्री है उनका नेता कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्री जो बनते हैं आपकी लोकसभा और राज्यसभा किसी से बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, चाहे वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो उसकी आयु का ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी आयु क्या होगी? तो 30 वर्ष होगी, यहाँ 25 वर्ष नहीं होगी। हालांकि प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष मानी जाती है, क्योंकि लोकसभा वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है न्यूनतम आयु, कम से कम वाली आयु, ठीक है। तो ये हो गए आपके मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं। इसके बाद में अगर आप देखो तो लोकसभा का अध्यक्ष, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, ये अपने में से, जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को, और राष्ट्रपति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है कि ये व्यक्ति, जैसे ये शपथ लेते हैं ना मंत्री, ये जो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेगा, मंत्री के आपके लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेगा। फिर आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको अध्यक्ष नहीं बोला जाता है, सभापति या सचिव भी बोला जाता है। लोकसभा सचिव तो यह आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है। तो ये हो गए आपके मुख्य प्रमुख अधिकारी। इसके बाद में अगर देखो, ये तो सारे राजनीतिक व्यक्ति हो गए जो शासन करते हैं, कानून बनाते हैं, नियमों को लागू करने का कार्य करते हैं। अब कुछ यहाँ का जगह नियम बना लागू तो कर दिया है, तो वह नियम की सही तरीका से रक्षा करावा के लिए काम कौन कराया करे? तो उसके लिए आती है आपकी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में आता है आपका मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ देश का मुख्य न्यायाधीश।
इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? यहाँ याद रखेंगे केवल राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन वरिष्ठ व्यक्ति को ही न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर और कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। अब 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उन 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये याद रखना है। जैसे अगर देखा जाए तो कुल अगर न्यायाधीश वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं देश के मुख्य न्यायालय में, तो इनमें से जो ऊपर वाले में से एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, अब बच गए 33। इन 33 में से 4 जो न्यायाधीश हैं, जैसे 33 नंबर वाला, 32 वाला, 31 वाला और 30 वाला, ये हो गए। तो इनमें जो वरिष्ठ है, यानी जिन अनुभव ससु ज़्यादा है, तो वो जो को मुख्य न्यायाधीश है, वही को नाम की सिफारिश राष्ट्रपति ने करेगा, तो राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश बना दे जाए। और अन्य न्यायाधीश इनको भी आपका राष्ट्रपति है, वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जो होता है सलाह पर, ठीक है। तो ये तो हो गए केंद्र के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ देखो राष्ट्रपति ज़्यादा लोगों की नियुक्ति कर रहा है। इसके बाद में होता है एक तो CAG, इसको कैग बोला जाता है, केंद्रीय नियंत्रक, अलग अलग नाम है, नियंत्रक महालेख परीक्षक, यानी भारतीय जो धन होता है, वित्त होता है, उसको संसद में विवरण रखा जाता है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग, या इसको निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग, इसकी नियुक्ति। इसके अलावा वित्त आयोग, इसके अलावा एक व्यक्ति महान्यायवादी होता है, न्यायवादी, ये महान्यायवादी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग लिखेंगे, UPSC, संघीय लोक सेवा आयोग, इसके सदस्य और अध्यक्ष। इन सभी की जो नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। किसके द्वारा? आपके राष्ट्रपति के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और एक संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, इनकी मुख्य रूप से ज़्यादा पूछी जाती है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये सारे आपके केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, केंद्र में, सेंट्रल में काम करने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए आपके केंद्र वाले। अब आपके अगर राज्यों वालों की बात करें तो राज्य में जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रथम तो आता है आपका राज्यपाल। जिस तरीके से दोस्तों केंद्र में राष्ट्रपति होता है संवैधानिक शासक, इसी तरीके से राज्य में आपका संवैधानिक शासक कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल हर राज्य में, ये केवल राज्य में होते हैं। इसके अलावा देखो एक और होता है आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें राज्यपाल न होके उप राज्यपाल होता है। कौन होता है? और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक भी होता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक, जो उपराज्यपाल होता है वो किस किस केंद्र शासित प्रदेशों में है? जहां विधानसभा है, जहां विधानसभा जिस केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें एक तो है दिल्ली, एक है पुदुचेरी, ये तो पुराने वाले हैं। एक इसके अलावा जो विधानसभा बनाई गई, आपका जो केंद्र शासित प्रदेश अभी बनाया गया ना, जिसको राज्य से दर्जा दिया गया 370 वाला, तो इसको उठा के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो उसमें से एक में वो है आपका जम्मू कश्मीर, ये रही। तो इस तरीके से ये जो केंद्र शासित प्रदेशों में तो आपका उपराज्यपाल होगा और राज्य में सारे में राज्यपाल होगा, जितने भी राज्य हैं उनमें संवैधानिक शासक, और कुछ राज्यों में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ये प्रशासक उसको नाम दिया गया है। इन सभी की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट, वो किसके द्वारा किया जाता है?
राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की शासन व्यवस्था की जानकारी समय प्रत्येक दिन आपके राष्ट्रपति को देना जरूरी होता है। पूरे देश में तो हैं हम, तो हमारे राज्य में क्या चल रहा हो हमारे देश के शासक को पता चलना चाहिए ना। तो वो राज्य की जानकारी राज्यपाल आपके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये व्यक्ति अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति का चाहेगा तब तक, बाकी जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी हटा दिया, मन से भी नहीं, कार्यकाल पूरा हो जाता है या फिर अगर स्थानांतरण करना जरूरी होता है तो तब। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना। और ये दोस्तों इसको जो राज्यपाल होता है इसको एक शब्द के नाम से जाना जाता है, गवर्नर। क्वेश्चन ज़्यादातर दोस्त यहाँ आके ही परेशान हो जाते हैं कि गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किस राज्य का गवर्नर कौन है। तो बोले गवर्नर तो यार अंग्रेजों के शासनकाल में था। अरे अंग्रेजों में गवर्नर जनरल या वायसराय गवर्नर जनरल उसको कहा जाता था। ये है आपका राज्यपाल जिसको गवर्नर भी कहा जाता है। तो गवर्नर की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जैसे इस तरीके से आता है CM, इसको मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। CM का मतलब होता है कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं और चीफ मिनिस्टर भी इसको बोला जा सकता है। मैंने वो स्कूल में किसी बच्चे को पूछा कि यार ये CM क्या होता है, इसका मतलब, तो बोला चौथमल। अरे बावड़ा, CM को मतलब चौथमल को नहीं। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, वो लगा राजनीति में कोई को नाम हो इसका जो चौथमल, C का चौथ, M का मल हो गया, चौथमल हो गया। लेकिन यहाँ राजनीति में देखिए तो CM मुख्यमंत्री मना लिख दीजिए कोई नहीं कि CM चौथमल की मखरबाई को नाम है। अरे ऐसा नहीं होगा। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कुछ जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, संवैधानिक शासक, तो यहाँ हो जाएगा आपका राज्यपाल। कौन? राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, तो राज्य में क्या होती है? विधानसभा जिस राज्य में होती है तो विधानसभा में यहाँ क्या दे रखा है? बहुमत प्राप्त दल के नेता को। तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अब एक चीज और याद रखूंगा भैया थोड़ा सो, कि बहुमत प्राप्त जो दल है इसकी जगह ये भी हो सकता है गठबंधन प्राप्त दल के, बहुमत के द्वारा गठबंधन प्राप्त। क्यों गठबंधन का मतलब, अगर देखा जाए तो किसी एक ही दल की कभी सरकार नहीं बनती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की देखे तो केवल अकेली भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत नहीं मिल सकता है, तो जनता पार्टी अन्य दलों को शामिल कर लेगी। जैसे आपकी मनमोहन सिंह सरकार बनी थी तो मनमोहन सिंह ने स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद भी, वर्तमान में देखें आपकी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। जितनी सीट चाहिए बहुमत के लिए जीतने के लिए उतनी सीटें मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी अन्य दलों को मिलाया गया है तो उसको गठबंधन। ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नहीं, यहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा, इधर लोकसभा आएगा। इसकी जगह ये भी दे देना कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में गठबंधन दल के नेता को, गठबंधन दल के बहुमत प्राप्त। बहुमत को नाम याद जरूर रखना है। अगर बहुमत को नाम याद नहीं रखे तो गलत हो जाएगा। यह भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में गठबंधन दल के नेता को नहीं, लेकिन वो बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। गठबंधन तो दूसरा भी दल करे हैं, कांग्रेस भी गठबंधन दल कर चुनाव लड़े है, कई दलान मिला हुआ है। गठबंधन का मतलब अकेली कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है या नहीं लड़ना। फिर इसके बाद में आती है मंत्री व मंत्री परिषद, ये होगी। तो इसके व्यक्तियों को, यानी इसमें जितने भी मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति, इधर वाला दे रखा है PM, तो इधर लिख देंगे CM यानी मुख्यमंत्री की सलाह है। क्योंकि आपको नेता कौन वालो, मुख्यमंत्री वालो और प्रधानमंत्री वालो, तो वही तो अन 7 ले शासन करोगो कि देश की रक्षा कैसे करनी जाए। आपको सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री, तो वो बताओ लो जकाने तो नियुक्त कर लो ना। तो CM की सलाह पर कौन नियुक्त करेगा? यहाँ राज्यपाल के द्वारा। यहाँ किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो कहीं होती रुकी भी गया कड़े
दिखा दिए लाल लाल कसोई बंदे लाल तो पहले भी आ रहे थे। कसोई जवाब भी बंदे अरे लाल तो पहले भी आ रहे थे भाई। हाँ तो दोस्तों, आपके जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है जिस तरीके से, इसको याद रखना आप। अब इसके अलावा आपकी इस तरह विधानसभा में होता है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष बना लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों आपके जो, अगर देखा जाए तो यहाँ न्यायाधीश होते हैं, तो इसको मिटा देते हैं हम एक बार। यहाँ आपके जो न्यायाधीश होते हैं और देश की जगह राज्य के न्यायाधीश हो जाएंगे। कौन कौन न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, न्यायाधीश का काम न्याय के लिए किया जाता है, तो हमारे देश के जो यहाँ अगर आए तो राज्य के। और याद रखना दोस्तों, सभी राज्यों में न्यायाधीश नहीं होते हैं, क्योंकि सारे राज्यों में न्यायालय नहीं है। कुछ राज्यों में न्यायपालिका दूसरे राज्य के दिन एक न्यायालय बना दिया गया और 2-3 राज्यों के लिए कार्य करता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यहाँ राज्य वाले में याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा। और मुख्य न्यायाधीश के साथ देश का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा, उस राज्य के, क्योंकि यही व्यक्ति यहाँ राजनीति करेगा। मुख्यमंत्री जो होता है उससे सलाह लेके, ये लोग, ये आपके न्यायाधीश हो गए। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसके भी उस राज्य का, यहाँ इसकी जगह मुख्य न्यायाधीश की जगह उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश आ जाता है, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ये लो, यहाँ है अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। फिर होते हैं, देखो यहाँ जिस तरीके से महाधिवक्ता आता है, महाधिवक्ता, और एक होता है यहाँ जो वित्त आयोग होता है, यहाँ भी वित्त आयोग। निर्वाचन आयोग तो केंद्रीय करेगा, राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी जगह लिख सकते हैं आप राज्य निर्वाचन आयोग, या इसको चुनाव आयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव करवाने का कार्य करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्य का अधिवक्ता और वित्त आयोग होता है ना, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ आपका मुख्यमंत्री नहीं करेगा, यानी मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति नहीं करता। आप तो इतने ध्यान रखो। तो दोस्तों, ये थे आपके भारतीय जितने भी अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों की नियुक्ति। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप।